बच्चों, मैं आपका वीआईपी सर और आप मुझे देख रहे हैं वीआईपी सर क्लासेज पर। तो पिछली वीडियो में हमने जो साइंस का पूरा सिलेबस था उसको हमने देख लिया था। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप भी देख लिए होंगे। आज से हम जो साइंस का सिलेबस है उसमें जो केमिस्ट्री वाला भाग है उसमें हम पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ठीक, देखिए इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको जो यौगिक होते हैं उनका सूत्र बनाना आना चाहिए। अगर आपको सूत्र बनाना नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जहां जैसी आवश्यकता होगी वहां पर पहले मैं बता दूंगा कि देखिए इसका सूत्र ऐसे बनता है, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इसमें हमको दो बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं बेसिक नॉलेज क्या है। जैसे आपको इसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि चेंज क्या होता है। अब चेंज का मतलब यहाँ पर परिवर्तन से है, ना कि जो आप थैली में खुले रखते हैं पैसे, उस चेंज से मतलब नहीं है। ठीक है, तो चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है, परिवर्तन से है। तो देखिए हमारे पास यहाँ जो परिवर्तन होता है उसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रिज में रखने से पानी जो होता है किसमें चेंज हो जाता है, बर्फ में होता है। ठीक, बर्फ में चेंज हो जाता है। तो पानी पहले लिक्विड था, जैसे आपने उसको फ्रिज में रखा तैसे वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो इसका मतलब हम समझ पा रहे हैं कि ये एक प्रकार का परिवर्तन है। जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन किस में हो रहा है, द्रव से किस में जा रहा है, ठोस में जा रहा है। तो ये एक प्रकार का हो गया परिवर्तन। लेकिन फिर भी आप देखते हैं अगर उसी बर्फ को आप धूप में रख देते हैं तो धीरे धीरे पिघल कर तो फिर से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो एक प्रकार का ये क्या है, परिवर्तन है। ठीक, दूसरा परिवर्तन समझिए आप सभी लोग। जैसे आप दूध को जमा देते हैं जब, तो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। मतलब दूध से आप क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का आप क्या देख रहे हैं, परिवर्तन की दूध से क्या बन गया है, दही बन गया है। ठीक, लेकिन फिर दही से आप दूध नहीं बना पाएंगे, तो एक प्रकार का ये परिवर्तन है। ठीक, तो इन परिवर्तन का अपना अपना नाम है। तो आप अब नाम समझिए उसका नाम क्या है। देखिए जो जब आप क्या करेंगे, पानी से आप बर्फ बनाते हैं, फिर बर्फ से क्या बना लेते हैं, पानी। इसका मतलब जो मूल पदार्थ है उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब पानी से आपने बर्फ बनाया, फिर बर्फ से आपने क्या बना लिया, पानी। तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जब आपने दूध से दही बनाया है, फिर आप दही से दूध कभी नहीं बना सकते। मतलब जो मूल पदार्थ था उसके गुण में एक बार परिवर्तन हो गया तो फिर से दोबारा अब वही अवस्था में वो नहीं आएगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो उम्मीद करते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं, ध्यान समझिएगा अच्छे से। देखिए हमारे पास जो चेंज है वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का चेंज। चेंज का मतलब यहाँ पर किससे है, परिवर्तन से है। ठीक, चेंज का मतलब यहाँ पर किससे है, परिवर्तन से। तो हमारे पास यहाँ पर दो परिवर्तन आ जाता है। पहला क्या है हमारे पास, फिजिकल चेंज। ठीक, पहला हमारे पास कौन सा परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक, जिसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अभी हमने आपको बताया है कि वह परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन हम किसको बोलेंगे, वह परिवर्तन, वह परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें, वह परिवर्तन जिसमें, जिसमें पदार्थ के, पदार्थ के मूल गुण में, मूल गुण में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन, परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, उसे, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिफिनेशन समझ में आई होगी कि भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो कि पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन ना हो। मूल गुण का मतलब है जैसे पानी था तो पानी से आपने क्या बनाया, बर्फ। फिर बर्फ को जब आप पिघला देंगे तो बर्फ से फिर से वापस क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो पानी के मूल गुण में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए
पानी से बर्फ का बनना क्या कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। तो इसका एक एग्जाम्पल ए है, एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल ठीक भौतिक परिवर्तन का, पानी से, पानी का ऐसे लिख दे, पानी का बर्फ बनना, बर्फ बनना, बनना ठीक। तो ये है आपका किसका एग्जाम्पल, भौतिक परिवर्तन का। एक एग्जाम्पल और यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे देखिए मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती, मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके पास भौतिक परिवर्तन। अब आप कमेंट में एक और भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया है, पानी का बर्फ में बनना, ठीक, और यहाँ पर मोमबत्ती का पिघलना। तो दो एग्जाम्पल हमने लिख दिया है किसका, भौतिक परिवर्तन का। अब आइए हम समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक। दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पर केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, वह परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें, जिसमें पदार्थ के, जिसमें पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो उसे, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रासायनिक परिवर्तन समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए, वह परिवर्तन जिसमें हम क्या करते हैं कि पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन नहीं करा पाते हैं, उसको हम बोलते हैं, करा देते हैं, उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक। जैसे हमने अभी बताया हुई कि दूध से दही का बनना, तो एक बार दूध जब दही बन जाता है तो इसका मतलब जो दूध था उसका मूल गुण जो था वो खत्म हो गया। अब फिर से आप जो दही बना है उससे आप कभी भी दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक। इसीलिए हमने इसको कौन सा परिवर्तन बोला है, रासायनिक परिवर्तन। तो इस चैप्टर में हमको केवल रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है, ना कि भौतिक परिवर्तन के बारे में। हम क्या करेंगे कि कोई कोई अभिक्रिया होगी जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलके अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएंगे, और जो नया पदार्थ बनेगा उससे फिर आप ये दोनों पदार्थ नहीं बना पाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन का। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, दूध का, दूध का दही में बनना, दूध का दही में बनना, मतलब दूध का दही में बनना, ठीक, या जमना भी बोल सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं आपका अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना। तो आप एक बार अगर अगरबत्ती को जला देंगे तो वो राख बन जाती है, फिर उस राख से आप कभी भी मोमबत्ती नहीं बना पाएंगे, ठीक। तो यह है अगरबत्ती का जलना। और एक एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर, कागज का जलना, कागज का जलना। तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो, नहीं तो नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट एक प्यारा कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।